चलो हम लोग क्वेश्चन कहाँ तक पढ़ लिए थे? 30 तक। आज 31 से हम लोग पढ़ेंगे। और क्लास 10th के पढ़ रहे थे हम लोग मेंसुरेशन के चैप्टर सेकेंड वाला, आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है ना? चलिए, तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अभी इसमें क्या क्या दे रखा है अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा हम लोगों को। ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काट के टुकड़े के आधार, व्यास और ऊंचाई समान है। इससे एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट लिया जाता है। यदि अर्धगोला और बेलन के आधार समान हो तो कितना प्रतिशत काट बच जाता है? तो आइए अभी हम लोग सीखते हैं। यानी सबसे पहले बेलनाकार काट के टुकड़े का आधार का व्यास और ऊंचाई क्या है। मान लिया जाए कि जो व्यास है, व्यास बराबर डी है, तो डी बराबर ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई एच है। लेकिन ये अगर त्रिज्या d/2 होगा तो ऊंचाई ऊंचाई ही रह जाएगा। ऊंचाई एच जो है ये भी डी हो जाएगा, है नहीं? लेकिन ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊंचाई डी ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि व्यास के आधा होता है त्रिज्या, ऊंचाई के थोड़ी ना कुछ करेंगे, वही रह जाएगा। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे बेलन के आयतन निकालेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? बेलन के आयतन निकालेंगे। ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काट के टुकड़े के आधार और व्यास ऊंचाई समान है। यानी जितना व्यास है उतने ऊंचाई है। जितना आधार का व्यास दिया हुआ है उतने ऊंचाई दिया हुआ है नहीं? लेकिन हम व्यास से त्रिज्या निकालेंगे। व्यास से क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। तो व्यास से त्रिज्या निकालेंगे तो हम जानते हैं कि त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, यानी व्यास के आधा। तो यहाँ d/2 हो गया। अब इसके बाद ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऊंचाई को क्या कर सकते हो? ऊंचाई तो व्यास के बराबर है, जितना व्यास उतने ऊंचाई। अगर व्यास यहाँ 50 दिया हुआ रहता तो त्रिज्या 25 होता, लेकिन ऊंचाई कितना होता? ऊंचाई 50 के 50 रह जाता। अब देखिए कि हम निकालेंगे बेलन के आयतन। बेलन का आयतन निकालेंगे। आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई के पाई, और त्रिज्या जो है इसे हो जाएगा d/2, और एच डी होगा। हाँ, एच डी होगा, है कि नहीं? ऊंचाई हमारा डी होगा। अब ये देखिए कि पाई डी स्क्वायर डी क्यू, डी स्क्वायर है एगो डी क्यू, और यहाँ नीचे 4। अब ये हमारा निकल गया बेलन का आयतन। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक और बात कहा जा रहा है। हमारा बात है, कह रहा है कि इससे एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काटा जाता है। तो पहले काटा कहा जाता है, अर्धगोलाकार टुकड़ा काटा जाता है। तो अर्धगोला का आयतन जो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो 2/3 पाई है, डी हो जाएगा d/2 नहीं, क्यू 2/3 गुने पाई और गुने dq/8, ये कट जाएगा। यानी पाई dq/8, 12, 4 तिया के 12। अब देखिए इतना निकल के आया। अब इसके बाद देखिए कहता का है अर्धगोला काट लिया जाता है। तो कहता है यदि अर्धगोला और बेलन के आधार समान हो तो कितना प्रतिशत बच जाएगा। लिखेंगे कि चूंकि, अच्छा, शेष बचे भाग का पहले निकाल लेंगे, है नहीं? यहाँ पे अभी क्या निकला? ये तो व्यास का आयतन और अर्धगोला का आयतन निकला। इसके बाद निकाल लेते हैं हम लोग शेष बचे।
शेष बचे भाग, 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 भाग का आयतन, भाग का आयतन हो जाएगा, क्या होगा कि बेलन के आयतन में देखो शेष माने कि कितना भाग बचा है, तो सबसे पहले कितना भाग था, कितना भाग काटा गया, तो कितना भाग था बेलनाकार था, तो बेलन के जो आयतन निकाल के लाए वही हमारा उतना भाग था। गोलाकार आयतन निकाल रहे हैं, गोलाकार आयतन काटा गया है अर्धगोलाकार आयतन, यानी कि वो उतना घट जाएगा। तो अभी हम निकाल के लेकर आए थे बेलन के आयतन 3 पाई डी क्यू बाई 4 है न, पाई डी क्यू बाई 4 और काट लिए कितना, तो अर्धगोला के आयतन यानी पाई डी क्यू बाई 12 है न, पाई डी क्यू बाई 12 इतना काट लिए तन घट जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिया 12 पाई डी क्यू माइनस डी क्यू और फिर माइनस पाई डी क्यू और घट जाएगा तब कितना हो जाएगा, डी डी टू डी क्यू, 2 पाई डी क्यू है नहीं। अब देखो ये कट जाएगा, बच जाएगा पाई डी क्यू बाई 6। अब देखिए अब यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको, क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लैंग्वेज बना के लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लैंग्वेज बनेगा कि चूंकि, कहाँ पे ई दो है, 2 पाई डी क्यू, यहाँ देखो 3 पाई डी क्यू में से 1 पाई डी क्यू घट गया तो 2 पाई डी क्यू बच गया, और 2 पाई डी क्यू 2 से ही कट गया 6 बार में, ठीक है यहाँ 6 है, और तो यहाँ देखो पाई डी क्यू, तो पाई डी क्यू बटा 6 बच गया, यही तो है, इसको नोट कर लो। है नहीं, चलिए इसके बाद अब हम लिखेंगे काठ, काठ का, काठ का प्रतिशत बराबर, काठ के प्रतिशत बराबर शेष बचे भाग का आयतन, शेष शेष कितना भाग शेष बचा था हमारा पाई डी क्यू और बटा 6, अब और कुल भाग हमारा कितना था, बेलनाकार था, तो यानी पाई डी क्यू बाई 4 था, यानी इधर बताया कुल भाग जो बेलनाकार जो था वही, तो पाई डी क्यू बाई 4, इसको परसेंटेज निकाल रहे हैं, इसके लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसको कटे उठेगा जी, पाई डी क्यू से पाई डी क्यू 2 2 जा 3 है न। अब देखो कि यह होगा यहाँ पे 1/3 बटा 1/2 और गुने 100। अब देखो इसको क्या करेंगे कि 1/3 गुने 2/1 और गुने 100, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 200 बटा पूर्णांक करेंगे तो 66 पूर्णांक 2/3 यहाँ भी प्रतिशत सटल रहेगा, यहाँ भी सटल रहेगा, वहाँ तो 100 लिखवे किए प्रतिशत के लिए, यही हो जाएगा हमारा, कोनो दिक्कत हो गया। चलिए ठीक, उधर में साफ नहीं लग रहा था, देख लेते एक बार, उधर देख लो जायुस, बता दो। हाँ कर दिए, कर दीजिए, चलिए हो गया, जाओ उधर बता दो उनको, आयुष जाओ बता दो, हो गया, आगे की ओर बढ़ा जाए। चलो देखो 32 के पहला काय गो है में, किसी शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और उसके वृत्तीय सिरों की परिमिति 18 सेंटीमीटर और 6 है, छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। चलिए
शंकु के चिन्ह की तिरछी ऊंचाई माने एल है ने, एल बराबर 4 सेंटीमीटर। उसके वृत्तीय सिरों की परिमिति यानी पहला वृत्त के परिमिति। तो यहाँ पर पहला वृत्त के परिमिति लिखे, पहला पहला वृत्त की परिमिति, पहला वृत्त की परिमिति या परिधि एक ही होता है 18 सेंटीमीटर है न। अब इसको हम लिखेंगे 2πr1, क्योंकि पहला निकाल रहे हैं इसलिए आर कर दिए पहला। अब ये 18 सेंटीमीटर कट जाएगा, ये 9 πr1 बराबर 9 सेंटीमीटर है न। अब दूसरा निकाल लिया जाए तो यहाँ पर लिख दीजिए कि दूसरा वृत्त का परिधि या परिमाप निकाल लीजिए। तो हो जाएगा कची 6 है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा 2πr2 है न। 6 सेंटीमीटर कटेगा 3 बार में, तो πr2 बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है, छिन्नक का वक्रपृष्ठ। छिन्नक का वक्रपृष्ठ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया जाए छिन्नक का वक्रपृष्ठ। छिन्नक का वक्रपृष्ठ जो होगा क्या होगा, πr1 प्लस πr2 पूरा के एल है न। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, एक मिनट। πr1 इसका हो जाएगा यहाँ पे 3 9 यहाँ 9 निकाल के लेकर आए ना, 9 सेंटीमीटर। और इसको निकाल के लेकर आए 3 सेंटीमीटर। और एल हमारा 4 सेंटीमीटर, 9 3 12 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 चौके 48 सेंटीमीटर। यही निकालना था, इतना ही। चलिए छिन्नक का पृष्ठ क्षेत्रफल देखे कैसे निकला। चलो आगे की ओर बढ़े, रुके, चलो लिखो, ये तो 1 घंटा हो जाएगा। फटाफट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा। इसमें क्या कहता है, एक शंकु के 45 सेंटीमीटर ऊंचे छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 28 और 7 है। इसका आयतन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ऊंचाई कितना है, एच बराबर 45 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसमें दो त्रिज्याएं, दो एगो R1 R2। R1 यहाँ पे लिख दीजिए क्या 28 सेंटीमीटर और R2 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे कि छिन्नक के आयतन, अरे एल निकालना पड़ेगा जी। तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 के होल स्क्वायर, R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर, प्लस होता है बीच में। देखो यहाँ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर। अब इसको देखो कि हमारा जो एच दिया हुआ है 45 के बार कितना होगा, 4 20 25 यहाँ पे लिख दीजिए 20-25 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो प्लस 28 में से जाएगा कितना 7, तो बचेगा कितना 21, और 21 के स्क्वायर 441। तो यहाँ पे 441 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 441 इसमें जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो यानी ये बचेगा, बन जाएगा कितना 6 और 6 4 24 66। 24 66 किसी का होता है
उनचास के 49.65, यानी इसका इतना इतना आ जाएगा, ये पॉइंट में आ गया, किसी पूरा का नहीं होता है ना। चलो एल बराबर, तो अब हम लिखेंगे छिन्नक का आयतन। छिन्नक का आयतन क्या होता है पता है? 1/3 पाई H R1 प्लस R2 और R1 इंटू है ना, R1 इंटू R2। अब इसके बाद देखिए 1/3 इसका मान रख दिया जाए, 22/7, H हमारा 45, और उसके बाद R1 28 का स्क्वायर लिख दो। इसको यहाँ हो जाएगा जी? नहीं होगा, यहाँ थोड़ा छोटा करके लिखना पड़ेगा। 1/3 गुने 22/7 गुने 45 सेंटीमीटर, ये 28 का स्क्वायर है 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर ये कितना आ गई? तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 में 28 से गुना करो, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सब के ऐड करना पड़ेगा है ना, तो 15×3 = 45, 22 गुने 15/7 सेंटीमीटर। अब इस सब के जोड़ो तो 6 4 10 और 9 19, 10 और 4 14, 14 और 8 22, हाथ में 2 2 और 1 3 और 7 10, 10 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कटेगा जी? 7 से कई बार में 49। अब देखो तो कोची कोची बचा। अब इसके बाद बच रहा है 7 1, रुको ना, देखो रुको, हड़बड़ाओ मत, गलत हो गया तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मिस्टेक इंसान है ना जी, अरे रुको ना, थोड़ा बर्दाश्त तो करो, कौन दिक्कत है? लग रहा है ट्रेन छूट रहा है। देखो यहाँ देते हैं 7 से इसमें एक बार में लगा 7, बचा 3 32, 7 चौके 28, बचा कितना 4 है नहीं, और 7 7 कौन दिक्कत है? हो गया। आसान वाला काम हार्ड से नहीं करना चाहिए, थोड़ा ही हिम्मत रखो, छाती पत्थर देके बच के रहो। अब देखो इसको 22 और 15 और 147 है नहीं। अब इसको 22 15 सेंटीमीटर 3 को हो जाएगा नहीं। अब देखो यहाँ पे 145 और सेंटीमीटर 45 लिखा गया है 47। अब इसके बाद देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, समझ में आ रहा है ना, इसको 28,548 48, चलो सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या निकल का है? छिन्नक का आयतन। अभी पृष्ठ क्षेत्रफल, फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, 3 चीज निकालना है नहीं। हुआ? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। तो ये सब याद रहना चाहिए। देखो एल के कहाँ जरूरी पड़ेगा तो वहाँ पे बोलना, ठीक है? आर कहाँ है, एच कहाँ है, ये सब वहाँ जरूरी पड़ेगा, मनवा ये सब के जब निकालना शुरू करेंगे। चलिए तो हम अभी लिखते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठ। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? छिन्नक के वक्र पृष्ठ बताओ। छिन्नक के वक्र पृष्ठ पाई एल इंटू R1 प्लस R2। और कुछ है इसमें? पाई के मान का ले लेवे के, अभी एल निकाल के लेके आए थे 49.6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद गुने 28 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। अब देखो कि कट जाएगा ये, अभी 22/7 गुने 49.65 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड करेंगे तो 35 सेंटीमीटर। एरा सेरा काट देंगे कितना बार में। अब देखो 52 होतल से 100,
110 और 110 में गुना करना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे इसमें 11 से मल्टीप्लाई करो। 5461.5 सेंटीमीटर है ना स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसको गुना कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब इसके बाद लिखना पड़ेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखते हैं छिन्नक हो गया। छिन्नक के यहाँ पे इरेज कर दे। छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको देखो एजे पर ही लिख देते हैं। छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल इंटू R1 प्लस R2 देखो रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ, ब्रेक लो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे पाई प्लस एल इंटू R1 प्लस R2 फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। इस सब के कॉमन कर नहीं सकते थे जी? पाई कॉमन करके R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर है ना। चलो अब तो लिखा गया 22 बटा, और ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। अब ई होगा R1 कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। R2 पाई 22/7 कॉमन कर देते हैं। 28 का स्क्वायर कितना? 784। अब 49। अब देखो ई 22/7 दोनों के बदले में को 22/7 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना है? बहुत बड़ा दिक्कत नहीं रहे दो, एक एक हल करो, फिर बड़ा मैथ है तो कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखो इसको थोड़ा इधर से आके लिखते हैं कि 22 एजे लिखे रहे 22/7 ये 49 पॉइंट हटेगा तो 100 सटेगा सेंटीमीटर गुने 35 प्लस 22/7 गुने जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 4 13, 8 4 12 और 1 13, 7 और 1 8 सेंटीमीटर है नहीं। अब देखो तो ये 7 पचे 20 पचे 4 पचे 9 पचे 45 9 पच ठीक है, फिर 9 पचे 45 वह सही है। 3 पचे, अब देखिए 9 से अब किसी से और कटेगा ही, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22 ए जाइए तो ये कटेगा 7 से एक बार में। अब फिर बचा कितना है? 1 13, तो फिर 11 सते 77 9 सते। अब देखो इसको थोड़ा धीरे धीरे लिखो, 11 गुने 993/2 सेंटीमीटर, और यहाँ देखो कि 22 गुने 119 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से जो हल हुआ, कॉमन उमन करते तो हमको लगता है कि दिक्कत में ही पहुँचा देता। कहाँ पे? हो। इसको गुना करो पहले, इसको गुना करेंगे तब
10,900, 10,923 का कोई दिक्कत है का? था ओह नहीं बन रहा। चलो अब बटा सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,618 सेंटीमीटर। इसको पॉइंट में कर दें, तो पॉइंट में करेंगे तो कितना, 5 दूनी 10, 5461 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2618 सेंटीमीटर। इसको इसके साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है नहीं? ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 और 1 9, 6 1 7, 6 4 10, 7 और 1 8, और यानी 5 और यानी सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आया है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और कुछ है? कितना है, एकदम गड़बड़ सड़बड़ है, पता है? फंसा के मार देगा ये मैथवा, नहीं बनावेगा ढंग से। चलो हुआ, खाली गुना, खाली गुना। मेंसुरेशन में खाली कैलकुलेशन के अलावा अब है कुछ नहीं, खाली तो गुण में पढ़ना है। इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है कि। चलिए आगे बढ़े। किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर एवं आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है ना? आधार से 7 की ऊंचाई से आज के लंबवृत्तीय समतल से काटकर शंकु के 2 भाग बनाए गए। नीचे वाले भाग का आयतन ज्ञात करें। नीचे वाला भाग का आयतन ज्ञात करना है। हाँ सब सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर है नहीं क्या? किसी शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ, आधार के त्रिज्या दिया हुआ है, तो एच बराबर कितना, एच 14 सेंटीमीटर, आर 6 सेंटीमीटर। आधार से फिर एगो बड़का ऊंचाई हो जाएगा ये। सबसे पहले इसका आयतन निकलेगा, हाँ नहीं? तो इसको लिखो पूरे, पूरे शंकु, पूरे शंकु, शंकु का आयतन, पूरे शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के मान पाई, त्रिज्या 36 लिख दें, एच 14 सेंटीमीटर। कटे उठेगा भी 12 तिया, 12 में 14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 पाई सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, कटे शंकु का आयतन। तो इसके बाद यहाँ लिख दीजिए कि कटे शंकु, कटे शंकु का आयतन, कटे शंकु का आयतन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस ई क्या दिया हुआ है, ये आधा हो जाएगा, कट जाएगा आधा, है नहीं? तो यानी इसमें त्रिज्या यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है नहीं? तो यानी कि 1/3 और पाई और त्रिज्या यहाँ हो जाएगा 3 तिया के 9, 9 लिख दे। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर क्यूब, कटे उठेगा 3 तिया के 9, 7 तिया 21, क्या आ गया 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और निकालना को चाहिए हमको, तो निचला भाग का आयतन, निचला भाग का आयतन निकाल। तो एकरा में से पहले का सब पूरा कितना निकाल के लिखा है, 168। तो यहाँ पर लिखिए निचले
निचले भाग का आयतन, निचले भाग का आयतन बराबर के 168 पाई सेंटीमीटर क्यूब में से कितना घटेगा रे? 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो ये घटावे ना अभी, घटेगा नहीं तो कॉमन क्या करना है? तो घटे 8 में से जाएगा 1 तो 7, 5 में से 2 जाएगा तो नहीं, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 147 पाई। अब इसको क्यू, अब यहाँ पे 147 गुने 22 बटा 7 दूनी 14, 21 बार में, और 21 में 22 से गुना करेंगे तो निकालना को जी था बस ने, यही था। पिछला भाग का आयतन निकल गया। आगे की ओर बढ़े, चलो। कहा जा रहा है पानी पीने वाला एक गिलास, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छीनक के रूप में है नहीं। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छीनक के रूप में है। उसके दो वृत्तीय सिरों के व्यास क्रमशः 4 और 2 है। गिलास की क्षमता ज्ञात करें। क्षमता मतलब आयतन, उसका आयतन ज्ञात करना है नहीं। इसमें ऊंचाई कितना है? ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, और क्या है? व्यास दिया हुआ है, तो इससे हमको त्रिज्या पता करना पड़ेगा। अब ये निकाल दिया जाए तो जैसे त्रिज्या जब निकालेंगे तो R1 हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, R2 हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, है नहीं। व्यास दिया हुआ था, व्यास दिया हुआ था इसलिए हम उसका त्रिज्या निकाल दिए, है नहीं। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या? गिलास, गिलास की क्षमता, गिलास की क्षमता हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 R1 इंटू R2। इस देखिए कि 1/3 22 बटा 7 और H हमारा 14 सेंटीमीटर, R1 हमारा 2 सेंटीमीटर, R2 हमारा 1 सेंटीमीटर। अब देखो कि यहाँ R1 और R2 गुना हो जाएगा, है ना। यहाँ कटेगा 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 बटा 3 सेंटीमीटर। अभी हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 2 7, जा लिख दे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ने। अब कौन का होगा रे? 7 चौके 28, 7 चौका 28 और 1 29, 230 सेंटीमीटर क्यूब। इसको पूर्णांक में करेंगे तो 1 10 दिया 30, 2 3 सेंटीमीटर, है ना। और कोई दिक्कत? इसमें देखिए कहा क्या रहा था, पानी पीने वाला एक गिलास है, उसका ऊंचाई जो है से कितना दिया हुआ था? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब उसके बाद कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर व्यास, व्यास है ना। छीनक के रूप में उसके दो वृत्तीय सिरों के व्यास जो है से, तो व्यास से सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे और गिलास के क्षमता निकालने के लिए छीनक का आयतन निकाल देंगे। ठीक है, आयतन निकल गया। अब इस सब में कैलकुलेशन स्टूडेंट को देखिए, कैलकुलेशन समझ में अपने से आना चाहिए। क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों को इतना तगड़ा कैलकुलेशन होना चाहिए ना।
जैसे मेथड केवल इसमें ये है कि बस ये, बाकी सब तो खुद से कर लेना चाहिए। इसमें केवल गाइडलाइन होना चाहिए। सही बात है ना, खुद से होना चाहिए कि नहीं। चलो और बनावे। क्या टाइमिंग हुआ? हो गया, हटा दें। ये कितना लंबा है जी। आओ इतनी सुन का ले हो जाता। अभी समझ में, गदावा वाला हाल है जी। गदावा लास्ट में समझ के हंसता था, जे वाला हाल हो गया ने। अभी ओ हो, बोले ने कि गदावा वाला हाल हो गया। ये हाल ने हाल बेहाल हो गया ने। पूछो कुछ, जवाब मिलेगा कुछ। चलो, पाई के मान 22/7 और इसमें क्या दिया हुआ? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। चलिए क्वेश्चन भयानक है ही ना। एक धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप में है, जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जुड़ी हुई है। बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों के पास 45 और 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बाल्टी की कुल उदग्र ऊंचाई 40 है, तो बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 है। बाल्टी बनाने में लगे धातु के चदरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बाल्टी में अटने वाली पानी का आयतन भी निकाले। पाई के मान दिया हुआ है 22/7, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है नहीं। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले छिन्नक क्या क्या दिया हुआ है इसमें जी? दोनों वृत्तीय सिरों के पास, सिरों के पास, यहाँ व्यास दोनों सेंटीमीटर में, पास व्यास के पास हो गया ना। चलो त्रिज्या उसको कर दे R1 है नहीं। तो एगो के R1 22.5 सेंटीमीटर, R2 12 अब इसके बाद सेंटीमीटर। H निकालना पड़ेगा। कुल ऊंचाई हमारा 40 है और एवं बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 है। तो छिन्नक ऊंचाई निकालने के लिए उसका आधार के तो 6 है और इसका ऊंचाई, तो बताइए 6 में और 40 में और 6 में कैसा संबंध होगा? हाँ, यानी 34 हो जाएगा जो हमारा छिन्नक के ऊंचाई हो जाएगा, और आधार के जो ऊंचाई होगा वो 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए दोनों के, इसका आधार की ऊंचाई निकालने, आधार की ऊंचाई निकालना नहीं है, छिन्नक की ऊंचाई निकालना है। पूरा ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 40, पूरा ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 40, लेकिन इसमें कह रहा है कि आधार के जो ऊंचाई है, आधार के ऊंचाई हमारा 6 दिया हुआ है, तो भाई छिन्नक के कितना ऊंचाई केवल बचेगा? तो 34 बचेगा, काहे कि घट जाएगा है नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि छिन्नक के ऊंचाई है नहीं, छिन्नक ऊंचाई की एच लिख दे खाली। छिन्नक की ऊंचाई कितना हो जाएगा? छिन्नक का ऊंचाई 40 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर बराबर 34 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमको इसका आयतन निकाल दे। आयतन निकालने के लिए एल की आवश्यकता पड़ेगा। बेलना का अच्छा, चादरा का भी क्षेत्रफल बताना है जी। तो एल निकाल के अभी रख दो, है कि नहीं। तो उस समय आइए, तो एल बराबर बताइए, √H² प्लस R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर है न।
तो ई जो होगा एच कितना है 34 का स्क्वायर बोल दो कितना हो जाएगा 34 का स्क्वायर 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ओकर बाद देखो कि 12.5 में नहीं 22.5 में से 12.5 जाएगा तो 10 10 दहा के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी दोनों को ऐड कर दीजिए 1256 किसी का होता है 35.44 सेंटीमीटर है ना। ये एल पता हो गया। अब हमको निकालना क्या है छिन्नक आयतन छिन्नक आयतन तो निकाल तो वो पहले कौन निकाल दे चदरा का क्षेत्रफल निकाल दे। चलिए जो बोलिएगा 35.44 अलग अलग करके निकाल दे। चलो तो पहले हो गया ये यहाँ पे लिखे छिन्नक छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए पाई एल इंटू R1 प्लस R2 इतना में हो जाएगा जी। पाई के मान एल 35.44 सेंटीमीटर और R1 22.5 सेंटीमीटर R2 12.5 सेंटीमीटर। अब देखो ये हो जाएगा पाई के पाई 35.44 सेंटीमीटर और इसको 5 5 10 4 और 1 5 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कीजिए इसमें और इसमें 1240 4 और पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर गुना हो जाएगा। और कुछ है रमे ये अभी तक अथी निकल आयतन रे बेला। अरे यहाँ पे देखो सबसे पहले अभी छिन्नक का वक्र पृष्ठ निकला है। अब इसके बाद है कोची बाल्टी बनाने में बेलनाकार आधार की ऊंचाई बाल्टी उसका वक्र पृष्ठ निकलेगा ना। इसको आगे कर दे यहाँ पे लिखिए बेलन बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R H 2 गुने पाई गुने त्रिज्या R 12.5 और हमारा ऊंचाई उसका चौथी घटा के आया तसे देखो यहाँ पे ये तो 34 जो लेकर आए वो छिन्नक हो गया है ना। अब बेलनाकार आधार देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर तो इसको गुना करेंगे तो ये तो बाती हट जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25 हो जाएगा 25 छक 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया बेलनाकार ये आधार इसका क्षेत्रफल निकाल दी। अब क्या निकालना है आधार तो पाई R स्क्वायर बेलनाकार आधार का क्षेत्रफल बेलनाकार आधार का क्षेत्रफल लिखते हैं आधार का क्षेत्रफल पाई R त्रिज्या 12.5 कितना हो जाएगा 156 पाई सेंटीमीटर। 3 चीज अभी तक निकला है। अब तीनों के जोड़ देंगे तो कोची निकल जाएगा पूरा चादरा निकलेगा ने।
तो लिखेंगे अब हम चदरा के क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे? चदरा का क्षेत्रफल। चलो लिखते हैं चदरे, चदरे का क्षेत्रफल। तो तीनों के लैंग्वेज में जोड़ देंगे। तीनों के कैसे लिखना पड़ेगा? छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बेलन के तो तीनों के पहले के कितना आया था उसका जी? 1240.40 पाई सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस 150 पाई सेंटीमीटर, 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर आया था 156.25 पाई सेंटीमीटर। सब सभी में से पाई मिल रहा है। चलिए इसको पहले ऐड कीजिए। तो इसको देखो, ने ओ हाँ, 5 अदू 6, 4 अदू 6 पॉइंट के पहले हो जाएगा पाई, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, पॉइंट के बाद 6 हो जाएगा, होगा नहीं? हाँ, 4 5 1, ठीक है। 1546.6, इसका मान है रख दे 22 बटा, यही कह रहा था ने, सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी काटे नहीं अभी इसको, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 22 से, 22 से मल्टीप्लाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 34,026.30। और इसको अब डिवाइड दे दे, डिवाइड देंगे तो 7 चौके 28। अब बचागा कितना? अरे तो यहाँ 28 का लिखे रे, 48। ये हुआ का चीज चदरे का। और कुछ निकालना है छिन्नक के, तो छिन्नक के आयतन बड़का बड़का एकदम निकाले कहता है इसमें। अबरी निकालना का है किसका? छिन्नक के। इसको आगे बढ़ावे, लिखो यहाँ पे बाल्टी का आयतन, बाल्टी, बाल्टी में पानी का आयतन बराबर 1/3 पाई एच इंटू R1, R1 R1 इंटू R2, 1/3 22/7। और एच हमारा कितना था? 34। अब इसके बाद 22.5 और 12.5, तो इसका स्क्वायर लिखाना पड़ेगा रे। इसको स्क्वायर 506.25 और इसका 12 के बाद 100.25 और ये दोनों का मल्टीप्लाई 12.5 और 281 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इस सब के पकड़ के क्या करना होगा, कटेगा तो है ही ना, तो सबके गुना कर दे। तो 22 में 22 गुने 34/21 सातिया के। अब देखो इसको 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 सबको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 943.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सब के गुना करके एक ही बार भागा दे दो। इसको पहले मल्टीप्लाई ना करना पड़ेगा, सबके एक ही बार, सबके एक ही बार मल्टीप्लाई कर देंगे।
नीचे 21 रहेगा, 70, 59 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इससे अब डिवाइड करो, है ना, 33.6। अब यहाँ हम स्क्वायर लिख रहे हैं, ये वाला सेंटीमीटर से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्यू हो जाएगा ना। अब इतना इतना क्यू आया, तो इसको सबसे पहले अति कर देना चाहिए पॉइंट में लाने के बाद। ये 21 नीचे ऐसे भागा देंगे तो डायरेक्ट लीटर में आ जाएगा। इसको देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, इसको भागा देने के बाद जितना आएगा ने उसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा ना रे, तब भाई जितना आएगा वो लीटर में हो जाएगा। तब ये इतना लीटर आ जाता है ने। चल हटाओ, रहे दो, इतने रहे तो जी। हाँ, बाकी कल पढ़ाएंगे। बाकी अगले दिन पढ़ना।